गिल एक रैकेट्स अनेक। आखिरकार कैसे बर्मिंघम टेस्ट मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को पहली जीत बर्मिंघम में दिलाई और उनकी कप्तानी की शुरुआत की भी ये पहली जीत रही है। लेकिन कप्तानी के साथ साथ जब शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों पारियों में उन्होंने पहली पारी में 269 और दूसरी पारी में 161 जब बनाए, तो उन्होंने कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर लिए जो शायद इसके पहले जिसने भी किया होगा वो एक ऐसे एलीट श्रेणी में रहा है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि शायद गिल भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। तो आखिरकार वो कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, मैं आपको आज इस वीडियो में 9 ऐसे ऐतिहासिक कारनामे शुभमन गिल के बताने जा रहा हूं जिसको जानकर आप भी आश्चर्यचकित होंगे। साथ ही साथ आपको भी खुशी होगी, कम से कम भारतीय टीम को आगे बढ़ाने के लिए एक और सितारा हमारे पास में मौजूद है और वो है शुभमन गिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 9 ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के पहले रिकॉर्ड से। सबसे पहले बता दूं आपको कि विराट कोहली के बतौर कप्तान एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को भी उन्होंने पार कर लिया। विराट कोहली के नाम था 293 रन, जिसको पार करके शुभमन गिल ने 430 रनों का आंकड़ा खड़ा कर दिया। पहली पारी में 269, दूसरी पारी में 161 बनाए, यानी 430 रन जो है उनके नाम हो गए। वहीं सुनील गावस्कर के भी 344 रनों के रिकॉर्ड्स को भी उन्होंने तोड़ डाला। जो एग्रीगेट जो है वो एक स्कोर था गावस्कर सर का, वो भी जो है बतौर कप्तान उनका भी आंकड़ा जो है वो पार कर गए शुभमन गिल। ये रहा पहला आंकड़ा जहां पर बतौर कप्तान एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने के भारतीय दोनों पूर्व कप्तानों के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा। दूसरा, विराट कोहली के टेस्ट डेब्यू में टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान डेब्यू करते हुए एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के भी कारनामे को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट सीरीज के अंदर में बतौर कप्तान 449 रन बनाए थे, जबकि अगर बात करें तो 585 रन जो है वो अभी तक सिर्फ 2 टेस्ट मैच की 4 पारियों में शुभमन गिल ने पूरा कर लिया है। अब बताता हूं आपको कि आखिरकार किस तरीके से वो ऐसे दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी और सेंचुरी का एक ही मुकाबले में कारनामा किया हो। इसके पहले यह कारनामा सर सुनील गावस्कर के नाम था, जिन्होंने कि पहले पारी में डबल 100 और उसके बाद से एक शतक की पारी भी खेली थी। वहीं बता दूं आपको कि शुभमन गिल जो हैं वो पहली पारी में 250 प्लस और दूसरी पारी में 150 प्लस का स्कोर खड़ा करने वाले सेम टेस्ट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्लेयर रहे हैं। यानी कि ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 250 और 150 का आंकड़ा पहली पारी और दूसरी पारी में पार किया हो। तीसरे रिकॉर्ड के बाद हम आज बात करते हैं चौथे रिकॉर्ड की। चौथा रिकॉर्ड ये है कि वो दुनिया के 5वें ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने एक टेस्ट मैच में कुल मिलाकर के 400 प्लस या उससे ज्यादा का रन बनाया हो। शुभमन गिल ने 430 रन बनाए और उसके पहले भी 4 खिलाड़ियों ने यह कारनामा किया हुआ है। उसके बाद 5वां रिकॉर्ड जो है वो शुभमन गिल का ये रहा है कि वो 269 जो उन्होंने बनाया पहली पारी में अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भारत की तरफ से 7वां सर्वोच्च स्कोर रहा है। जबकि अगर आप देखेंगे तो आपको याद आएगा, सबसे ऊपर अगर आप स्कोर देखेंगे तो वीरेंद्र सहवाग का नाम आता है 319 के साथ, दूसरे नंबर पर भी वीरेंद्र सहवाग आते हैं 309 के साथ, तीसरे नंबर पर आते हैं करुण नायर 303 के साथ में, चौथे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग आते हैं 293 के साथ में। बाकी ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड्स बनते चले गए हैं और उसमें अगर 281 लक्ष्मण का ना जोड़ा जाए तो शायद गलत होगा, तो 281 जो है वो लक्ष्मण जी का भी रहा है। तो ऐसे में 7वां ऐसा ये सर्वोच्च स्कोर रहा है जो कि शुभमन गिल ने बनाया और ये था उनका 5वां रिकॉर्ड। छठे रिकॉर्ड की बात करूं तो 269 जो है वो किसी भी भारतीय कप्तान के द्वारा एक टेस्ट मैच में बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। इसके पहले जो बेस्ट था वो था 254, जो कि विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 में बनाया था। और वो किसी भी इंडियन बैटर के खिलाफ अगर हम बात करें जो इंग्लैंड के खिलाफ भी आंकड़ा है उसका भी उन्होंने तोड़ दिया। 1979 में 221 रन सुनील गावस्कर ने बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ में, उस आंकड़े को भी उन्होंने तोड़ दिया। वहीं अगर अवे टेस्ट मैच की बात करें तो बतौर कप्तान किसी भी अवे टेस्ट सीरीज में रन बनाने की बात है, वहां पर सबसे ज्यादा रनों का जो बात था उसको भी तोड़ा है। विराट कोहली ने जो है वो वेस्टइंडीज के खिलाफ 2016 में 200 रनों की पारी खेली थी, उसको भी तोड़ करके ये आगे निकल चुके हैं। 7वां रिकॉर्ड ये है कि गिल जो है वो दूसरे ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने कि अवे टेस्ट मुकाबले में डबल सेंचुरी लगाया हुआ है और छठे ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने कि डबल 100 भी प्राप्त किया हुआ है। साथ ही साथ सेकेंड यंगेस्ट इंडियन कैप्टन बने हैं जिन्होंने कि डबल सेंचुरी लगाया हो, ये भी आंकड़ा है और ये 7वां उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 8वें रिकॉर्ड की बात करूं तो वो 5th प्लेयर ऐसे बने हैं जिन्होंने कि ओडीआई और टेस्ट दोनों में दोहरा शतक लगाया हो। आपको पता ही है ये कारनामा सचिन तेंदुलकर ने किया हुआ है, उसके बाद ये कारनामा जो है वीरेंद्र सहवाग ने किया था,
फिर रोहित शर्मा ने भी ये कारनामा किया हुआ है। उसके बाद देखें तो क्रिस गेल का ये नाम आता है। तो ये जो खिलाड़ी थे 4 प्लेयर्स थे और अब इस एलीट लिस्ट में नंबर 5 पर अपने आप को शामिल कर चुके हैं शुभमन गिल। यानी एक ऐसा ये क्लब है जहां पर शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप सोच लिए कितने बड़े-बड़े नाम हैं। इसमें से तो 3 ओपनर ही ऑलरेडी आपको नजर आएंगे। क्रिस गेल हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, रोहित शर्मा हैं और इवन शुभमन गिल भी वनडे में ओपनिंग करते हैं, टेस्ट मैच में भी ओपनिंग कर चुके हैं। तो ये किस तरह के हालात हैं आपको समझ में आ जाएगा। वहीं अगर शुभमन गिल के नवे रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो वहां पर शुभमन गिल भारत के चौथे ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने कि कप्तानी लेने के बाद पहले ही 2 टेस्ट मुकाबलों में अपना शतक पूरा कर लिया हो। इसके पहले जो 3 नाम रहे हैं वो महानता की श्रेणी में हैं और उनमें से नाम रहा है विजय हजारे का, सुनील गावस्कर का और कोहली का। उसके बाद अब चौथे खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल। यानी कि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले ही 2 टेस्ट मुकाबलों में बतौर कप्तान शतक लगा लिया हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आंकड़े मैंने आपको बताए। आई होप कि आपको आंकड़े पसंद आए होंगे। किस तरीके से आप शुभमन गिल की पारियों को देख रहे हैं, जो उन्होंने खेला है, उनके कप्तानी को देख रहे हैं, सब कुछ आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।